अपने नाज़रीन को बताया कि मुसलमानों और हिंदुओं के मजहब, तहजीब, ज़बान, सकाफ़त और तारीख़ यकसर मुख्तलिफ है। दो कौमी नज़रिया हमेशा से पाकिस्तान के वजूद की बुनियाद रहा है। कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह ने कहा था कि मुसलमानों और हिंदुओं के दरमियान खलीज इतनी बड़ी है कि कभी ख़त्म नहीं हो सकती। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का कहना है कि हमने पाकिस्तान के लिए बहुत सी कुर्बानियाँ दी। उन्होंने मज़ीद क्या कहा, आप भी सुनिए। There's a brain drain which is taking place in Pakistan. Oh, come on, is it just the brain drain? Is it not the brain gain which has taken place? पाकिस्तान की कहानी अपने बच्चों को जो है आपने जरूर सुनानी है. For the creation of this country, and we know how to defend it. इंसानियत की तारीख में सिर्फ दो रियासतें हैं जो कलमे की बुनियाद पर बनी हैं. पहली जो थी उसका नाम है रियासत तैयबा, और दूसरी रियासत जो है वो उसके 1300 साल के बाद अल्लाह ताला ने ये आपकी बनाई है. सिक्योरिटी के इदारों को, those that who are sacrificing their lives on daily basis for your safety and security and for the well-being and defense of the country, जो उनको belittle करता है, he is actually friend of enemy and he is enemy of Pakistan. Pakistan needs to be a hard state, and everything has been done as per the constitution is a hard state. ये सोशल मीडिया का मैं कह रहा था. आपका जो है वो मजहब क्लियरली सूरह अहज़ाब जो है जाके खोलें, पढ़ लें. क्या है ईमान वालों, जब तुम्हारे पास कोई फासिक स्टोरी लेकर आता है तो तहकीक करो. ये ना हो कि तुम अपनी जहालत में किसी का नुकसान कर दो और तुम्हें उसके ऊपर नदामत उठानी पड़े. दिस इज योर कुरान. और आपका सोशल मीडिया क्या कहता है? Forwarded as received. Our stance, government stance on Kashmir is absolutely clear. It was our jugular vein. It is our jugular vein to the Muslims of the Gaza also. Every kind of support that has been extended, and it is Pakistan, in the strongest possible words have been used by Pakistan for the Muslims of the Gaza and Palestine. Question of when will Pakistan rise? It is no more a question. Pakistan has already started rising. Inshallah, regardless of all these difficulties, Pakistan hamesha zindabad. आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने कहा है कि पाकिस्तान के लिए बहुत सी कुर्बानियाँ दी हैं, हम इसका दिफा करना भी जानते हैं. इसे मज़ीद बात करेंगे. एडिटर नॉर्थ सुहेल इकबाल भट्टी हमारे साथ मौजूद हैं. सुहेल इकबाल भट्टी साहब, बहुत ही वाज़ेह पैगाम दिया गया है दहशतगर्दों को भी कि हम मुल्क का दिफा करना जानते हैं और कोई हमारे मुल्क को मैली आँख से ना देखे. आप इस पर क्या कहेंगे? जी बिल्कुल ऐसा है, और बिलखसूस दो कौमी नज़रिए के हवाले से जब मोदी मीडिया एक मज़ाक़खेज़ प्रोपेगेंडा कर रहा है, जिसके अंदर अगर हम बात करें दो कौमी नज़रिए की, तो ये हमेशा से पाकिस्तान की वजूद की बुनियाद रहा है और मुसलमानों और हिंदुओं के मजहब, तहजीब, ज़बान, सकाफ़त और तारीख़ यकसर मुख्तलिफ है. दो कौमी नज़रिए में किसी भी पाकिस्तानी को रस्सी भर शक नहीं, और ताहम दूसरी जानिब हक़ाइक़ को, झूठ और अपने प्रोपेगेंडे को छुपाने के लिए भारतीय मीडिया दो कौमी नज़रिए को मसक करने की मज़मूम कोशिश कर रहा है, जिसमें बानी पाकिस्तान कायदे आज़म ने वाज़ेह अल्फाज में दो कौमी नज़रिया बयान किया था. आर्मी चीफ ने भी जब दो कौमी नज़रिए की बात की तो और कायद के अल्फाज को दोहराया तो मोदी और भारतीय मीडिया को आग लग गई. भारतीय मीडिया ने दो कौमी नज़रिए के बयान को सियाक़-उस-बाक़ से हटकर हिंदू गार्ड के तौर पर इस्तेमाल करने की नाकाम कोशिश की. जैसे कि कायद आज़म ने अपने खिताब में फरमाया था, नहीं, मुसलमानों और हिंदुस्तानों के दरमियान खलीज इतनी बड़ी कि कभी ख़त्म नहीं हो सकती. इसी तरह आर्मी चीफ ने अब इस हवाले से बिल्कुल वाज़ेह उन्होंने कहा कि हमारा मजहब, रस्म व रिवाज, रवायात, सोच और अज़ाइम हिंदुओं से यकसर मुख्तलिफ है. आर्मी चीफ ने कहा था कि दो कौमी नज़रिए की बुनियाद ये थी कि मुसलमान और हिंदू दो कौमें हैं, एक कौम नहीं. हमारे आबा व अजदाद ने पाकिस्तान की तख्लीक की खातिर अनगिनत कुर्बानी दी और बेमिसाल जद्दोजहद की. हमने पाकिस्तान के लिए बहुत सी कुर्बानियाँ दी हैं और हम इसका दिफा करना जानते हैं. इसी तरह दूसरी जानिब भारतीय मीडिया और सोशल मीडिया अपने रवायती प्रोपेगेंडे से ये कोशिश कर रहा है कि तारीख को मसक किया जा सके, लेकिन ये उसकी कोशिश कभी कामयाब नहीं होगी. जी बिल्कुल, दो कौमी नज़रिया हमेशा से पाकिस्तान के वजूद की बुनियाद रहा है और ये वाज़ेह पैगाम दिया गया है आर्मी चीफ की जानिब से हमसाया मुल्क को कि किसी किस्म की वो गुमान में ना रहे कि हम उनके साजिशी जो अनासिर हैं उनसे बेखबर हैं. इसी हवाले से गुफ्तगू करते सुहेल इकबाल भट्टी, बहुत शुक्रिया आपका.